Assalamu alaikum. I'm Dr. Mona Aman, psychologist, law of attraction coach, your mentor, healer and tarot reader as well. आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और बहुत पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके साथ आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी इंसान के साथ अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। वो आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या वो आपका कोई भी स्पेशल पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, या आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है। कोई भी इंसान जिसके साथ आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा, या वो पहले जैसा चार्म नहीं रहा, या आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े आ गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं तो आपने क्या करना है कि उस पर्सन को आपने हीलिंग एनर्जीज सेंड करनी है। अब सबसे पहले आपको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हम सब एनर्जी हैं। दुनिया की हर चीज़ की, हर लफ्ज़ की एक स्पेसिफिक एनर्जी है। इसी तरह हम सब इंसान सोल लेवल पर एनर्जी हैं। सोल क्या है? एनर्जी है। वो हम सब की सोल एनर्जी है, तो सोल लेवल पर हम एक हैं। तो किसी को भी एनर्जी लेवल पे कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये टेलीपैथी की तरह काम करता है बेसिकली। जैसे आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, तो अचानक से उसका कॉल आ जाता है, या अचानक से वो मिलने के लिए आ जाता है। रेंडमली आपने किसी के बारे में सोचा होता है तो क्या होता है कि आपने एनर्जी लेवल पे उसकी एनर्जी को हिट कर दिया अनकॉन्शियसली। तो अब आपने कॉन्शियसली ये करना है कि आपने एनर्जी लेवल पे जाकर उसको हीलिंग एनर्जी सेंड करनी है। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर पॉसिबल है तो आप उस इंसान को जिसको ये एनर्जी सेंड करना चाह रहे हैं, उसकी एक पिक्चर ले लें और उसको थोड़ी देर देखते रहिए। उससे क्या होता है कि आपको विजुलाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर आपके पास पिक्चर नहीं है और आपको लगता है कि आप वैसे ही विजुलाइज कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये कोई कंपल्सरी नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि उससे आपको विजुलाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर थोड़ी देर आप ये मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी देर आप उसकी पिक्चर को देख लेंगे, तो आपको विजुलाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहले आपने बिल्कुल एक खामोश जगह पे बैठ जाना है, जहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। अब आप मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाएंगे, या आप बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएंगे। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए कोई भी मेडिटेशन करने से पहले, क्योंकि आपकी एनर्जीज का फ्लो बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आपकी बैक का बिल्कुल स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अब आप ऐसे स्ट्रेट बैठ जाएं या आप लेट जाएं। उसके बाद आपने कम से कम 5 मिनट तक डीप ब्रीथ करना है और पूरा फोकस अपनी सांस के ऊपर रखना है। आपने इनहेल करते हुए भी पूरा ध्यान रखना है कि आपकी सांस कहाँ कहाँ से जा रही है और कैसे आपकी पूरी बॉडी को क्लेंस कर रही है, और उसके बाद एक्सहेल करना है। जब आप 5 मिनट तक ये करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा। जब आपका ब्रेन बिल्कुल काम हो जाएगा, तो उसके बाद आपने विजुलाइज करना है उस पर्सन को जिसको आपने ये एनर्जीज भेजनी है। अच्छा, एक और चीज़, इस मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको 4 फ्रेजेस को जो होनोपोनो की हैं, ये मैजिकल वर्ड्स हैं, मैजिकल फ्रेजेस हैं, इनको आपने ज़रूर याद रखना है। वो हैं सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस आपने याद रखनी हैं। सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आपने क्या करना है कि जब आपने डीप ब्रीथ कर लिया, बिल्कुल काम हो गए, उसके बाद आपने विजुलाइज किया कि वो इंसान आपके बिल्कुल सामने बैठा है, आप उसको देख रही हैं। थोड़ी देर आपने उसके चेहरे को बहुत गौर से देखना है और विजुलाइज करना है कि वो भी आपको बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देख रहा है। उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल है, वो आपको स्माइल के साथ देख रहा है। उसके बाद आप विजुलाइज करें कि आप उसके हाथों को होल्ड कर रहे हैं और आप उसे पूरी फीलिंग्स के साथ ये बोलें कि सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने जो भी किया, अगर आपसे कोई गलती हुई है और आपको पता है कि इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, तो वो
बात उनको रिपीट करें कि मैंने ये चीज़ इसलिए की थी, मेरी इंटेंशंस आपको हर्ट करने की नहीं थी, या मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी या था, बस मुझसे ऐसा हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये आपने पूरी फीलिंग्स के साथ बोलना है, और फिर आपने ये विजुलाइज करना है कि वो इंसान आपको जवाब में उतने ही प्यार से, उतने ही इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ आपको बोल रहा है कि कोई बात नहीं, इट इज़ ओके, हो जाता है। इस तरह की बातें आपने विजुलाइज करनी है उनके एंड से। फिर सेम चीज़ आपने उनकी साइड से विजुलाइज करनी है कि अब वो आपको सॉरी बोल रहे हैं, और वो आपको बोल रहे हैं कि जो भी गलती मुझसे हुई वो मुझे पता है या नहीं पता, लेकिन मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ। और उसके बाद आप चाहे तो ये विजुलाइज कर लें कि आप उन्हें हग कर रहे हैं, वो आपको हग कर रहे हैं, और आप उनको काम कर रहे हैं, क्योंकि हग करने से बेसिकली हम डायरेक्टली दूसरे इंसान से कनेक्ट कर पाते हैं। हम उसको वो प्रॉपर अपनी बॉडी की एनर्जीज दे रहे होते हैं। इसीलिए जब कभी हम उदास होते हैं या परेशान होते हैं तो हमें एक हग जो होती है किसी की, वो काम कर देती है। तो आप ये विजुलाइज कर लें कि वो आपको हग कर रहे हैं, और आप उनको टाइटली हग कर रहे हैं, और फिर आप उनको बोल रहे हैं थैंक यू, आई लव यू, और यही सेम वर्ड्स आप उनसे सुनेंगे। इसके साथ आप कोई भी चीज़ें जो आपके दिल में आ रही हैं, जो आपको लग रहा है कि उस टाइम आप फील कर रहे हैं, वो आप बोलें, लेकिन वो गिले शिकवे नहीं होने चाहिए, वो कोई गिला नहीं होना चाहिए आपकी बात में। और उसके बाद आपने इस मेडिटेशन को ख़त्म कर लिया, थैंक यू बोल दिया, और इस मेडिटेशन जोन से आप बाहर आ गए। उसके बाद आपने लेट गो कर देना है। अगर आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत बढ़ गई हैं तो वो शायद थोड़ा सा टाइम लें, कुछ दिन लें हील होने में, लेकिन वो ज़रूर होंगी। तो आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को इस तरीके से बहुत आराम से हील कर सकते हैं, और उनको इस तरीके से पॉजिटिव एनर्जीज सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये हीलिंग एनर्जीज जो हैं ये प्रॉपर मेडिटेशन के साथ आपको बनाकर एक मेडिटेशन दूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप पर्सनली मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।